wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम राना सलमान साहब का इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि राना सलमान साहब ने ये जानकारी दी थी कि उनके फादर या दादा किसी टाइम गैर मुस्लिम लोगों से मुसलमान हो गए थे, और जाहिर सी बात है कि राना सलमान साहब भी आज की तारीख में मुसलमान ही हैं। तो मेन टॉपिक आज का ये है कि वो ये बताएंगे कि वो अगर मुसलमान हैं आज तो क्यों हैं, बल्कि बेहतर तो ये होगा कि उनका नाम राना सलमान है। तो सबसे पहले वो ये बताएं कि राना क्या होता है, राना का मतलब क्या है। कुछ लोग ये कहते हैं कि राना का मतलब राजपूत होता है, तो राजपूत क्या होता है, और राना सलमान साहब राजपूत हैं तो आखिर क्यों हैं, पहला सवाल बताएं। शुक्रिया जी। अमीर फैज साहब, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। अमीर फैज साहब, सबसे आप पहले आपने मेरी ज़ात के बारे में पूछा, ठीक है। आप राणे हैं, ठीक है, राजपूत। आप राजपूत क्यों हैं? सबसे पहले ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये ग्रोह बनाए हैं, सही। जिस तरह आप भी मानते हैं कि खुदा पाक ने ना सही अपने मुंह चेहरे से ना कुछ लोगों को पैदा किया, कुछ को हाथों से पैदा किया, कुछ लोगों को अपने पाँव से पैदा किया, ठीक है। यानी खुदा पाक ने हमको अपने हाथों, जो हाथ से ना हम पैदा किए गए हैं। हिंदुओं की धर्म, जो हिंदुओं के ना जो है, जो आपको लोगों का अकीदा है, सही, आप लोगों का साबता जो मजहब है, इस बिना पर हम भी अपने जो है ना राजपूतों ही में ही शादी करते हैं, किसी गैर बरादरी में हम शादी नहीं करते, ठीक है। अभी भी हमारा वही सिस्टम है, ठीक है। हम पूरी तहकीक करते हैं कि ये वाकई ये खरा राजपूत है या एमी बनावट है। पूरी तहकीक करने के बाद हम उनसे सही रिश्ता करते हैं। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। मोहतरम राना सलमान साहब, आपसे सनातनी आर्य अमित अग्रवाल संबोधित है, यानी कि मुखातिब है। तो आप साबका मजहब या साबका धर्म ना कहें, हम सनातनी आर्य अमित अग्रवाल की बात कर रहे हैं। आपने शुरू में बताया कि आपको भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हाथ से बनाया। इसका क्या मतलब है, हाथ से क्या बनाया, आपको कैसे बनाया? जी अमीर फैज साहब, ये आपने कहा कि ना ये हाथों से बनाने का क्या मतलब है, क्योंकि ये हमारे साबता मजहब में ये ना बातें लिखी हैं, यानी आप लोगों के मजहब में, ठीक है। ये आप लोगों ने हमको बताना है कि ना कि क्या वाकई खुदा ने हमको अपने हाथों से बनाया है, ठीक है। मैंने यही सुना है कि खुदा ने कुछ लोगों को अपने चेहरों से बनाया, कुछ लोगों को खुदा पाक अपने हाथों से बनाया, कुछ को अपने पाँव की ना उनसे बनाया है, ठीक है। ये आपने बताना, क्या ये वाकई आप इस बात को मानते हैं? क्योंकि ये मैंने आपको पहले कह दिया था, ये साबता जो हमारा मजहब है वो ये कहता है। राना सलमान साहब, ये पता नहीं आपने कहाँ की बोंगियां मार दी हैं इकट्ठी करके। खैर, ये टॉपिक भी नहीं है और ये वैदिक तालीमात भी नहीं है। अभी आपने कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, पढ़ा भी या नहीं पढ़ा, ये तो आप जानते हैं। बहरहाल, आपने ये कहा था कि आपके फादर या दादा मुसलमान हुए थे, तो आखिर वो मुसलमान क्यों हुए थे, और अगर ये नहीं भी पता आपको कि वो मुसलमान क्यों हुए थे, तो आप एक आलिम बनते हैं, काफी जानकारी रखते हैं और बहुत सारी किताबों की जानकारी होने का दावा रखते हैं। खैर, आप अपना दावा साबित करें कि अगर आप मुसलमान हैं तो क्यों हैं, क्या क्वालिटी समझते हैं आप मजहब इस्लाम में, या क्या बड़ाई समझते हैं मुसलमान होने में? जी अनीफ, ऐसा आपके मैं सवाल का ये जवाब दे दूं, क्योंकि सवाल आपने पूछा था, ठीक है, हमारी जात के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको अपने साबता जो मजहब के बारे में बता दिया कि वहां पर ये लिखा है, ठीक है। अगर नहीं लिख रहा, आप कह दें कि कहीं भी नहीं लिखा, यानी चारों वेदों में और 8 पुराणास में कहीं भी ये बात नहीं मिलती, तो मैं आपकी बात को तस्लीम कर देता। मगर आपने ये कुछ नहीं बताया, आपने कहा ये नहीं लिखा। आप किस तरह कहेंगे कि नहीं लिखा? राना सलमान साहब, इतना तो मुझे यकीन है कि इतना आलिम तो आप होंगे और इतना इल्म तो आपके पास होना चाहिए कि जब आप एक सनातनी आर्य अमित अग्रवाल से बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वैदिक तालीमात पे बात करेंगे और किसी चीज पे भी नहीं। और वैदिक तालीमात में ये बात कहीं नहीं लिखी है जो दावा जात आपने किए हैं, और मेरा ये दावा है कि वैदिक तालीमात से आप क़यामत तक नहीं दिखा सकते। बाकी चीज़ों को या बाकी बातों को, बाकी किताबों को
आर्य लोगों के लिए कोई हुज्जत नहीं है, वो और किसी भी किताबों पे यकीन नहीं रखते और वेदास पे भी असल पे यानी कि उनके ओरिजिनल पे ही यकीन रखते हैं। धन्यवाद। ये अमीर फैसल मैं जानता, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनको वेद में संस्कृत जबान आती ही नहीं, यानी संस्कृत देखने से भी पढ़ने नहीं आती और उसका मैनी भी नहीं बंदा कर सकता। ठीक है, मुझे पता है कि मैं उस अमीर फैसल साहब से बात कर रहा हूँ जिनको अपनी किताब के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब मैं उनको कहता हूँ कि स्क्रीनशॉट भेजें अपनी किताब का, तो कहते हैं कि ना मैं कहीं चला गया हूँ या ना, ठीक है 10 दिन बाद मैं आऊँगा तो मैं आपको भेजूँगा, फिर भी नहीं भेजते। मैं जानता हूँ, मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ। जी अमीर फैज साहब, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। आपने यही ऑडियो दोबारा लगा दी है। आपको पता है कि आपने चारों वेद नहीं पढ़ी है, तो आप किस तरह दावा कर सकते हैं कि ये वेदों में नहीं लिखा। ठीक है, जिनको संस्कृत जबान पढ़ने नहीं आती वो किस तरह दावा कर सकता है। राणा सलमान साहब, ये पता नहीं आपने कहाँ की बोंगियां मार दी हैं इकट्ठी करके। खैर ये टॉपिक भी नहीं है और ये वैदिक तालीमात भी नहीं है। अभी आपने कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, पढ़ा भी या नहीं पढ़ा, ये तो आप जानते हैं। बहरहाल आपने ये कहा था कि आपके फादर या दादा मुसलमान हुए थे, तो आखिर वो मुसलमान क्यों हुए थे, और अगर ये नहीं भी पता आपको कि वो मुसलमान क्यों हुए थे, तो आप एक आलिम बनते हैं, काफी जानकारी रखते हैं और बहुत सारी किताबों की जानकारी होने का दावा रखते हैं। खैर, आप अपना दावा साबित करें कि अगर आप मुसलमान हैं तो क्यों हैं, क्या क्वालिटीज समझते हैं आप मजहब इस्लाम में, या क्या बड़ाई समझते हैं मुसलमान होने में। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप समझते हैं कि आप अपने दावे में सच्चे हैं और ये वैदिक तालीमात में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पेश कर दें, नहीं तो आपको हमारी बात ही माननी पड़ेगी। चले अमीर फैसल, आपने ये दोबारा ऑडियो लगा, मेरे ख्याल आप ऑडियो लगाते रहेंगे। ठीक है, जो आपका और मौजू है ना वो आप लेके आए कि ये अब मेरा मौजू है। ठीक है, मैं इससे बात करना चाहता हूँ, तो हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, आपने मेरी ज़ात पर बात की, फिर अपना आसाना और मौजू लेके आ रहे हैं। ठीक है, जो आपका असल मौजू है ना वो लेके आए। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। मौजू बहुत सिंपल है, सादा सा है। पोस्ट में लिखा हुआ है कि आप मुसलमान हैं तो क्यों हैं, और आपने कहा था कि आप बताएंगे सबसे पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, मैं सदा साहब ने कहा कि आप सवाल जो मर्जी पूछिए हम जवाब देंगे। ठीक है, और हम जवाब, क्योंकि आप अभी छोटे हैं इसलिए ना आप सवाल करें हम जवाब देंगे। और इन अमीर फैज साहब ने भी कहा था चले मैं ना रात को ना आपके सवाल के जवाब दूंगा। इसका मतलब है ये पूछना चाहते हैं कि मैं मुसलमान क्यों हूँ। चलो ये बता दूंगा मैं। ठीक है, मगर अमीर फैज साहब भी बताएंगे कि ना वो क्यों आर्य मजहब से वो क्यों है। ठीक है, ये अमीर फैज साहब, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। अमीर फैज साहब, आपने सबसे पहले मेरी ज़ात के बारे में पूछा, फिर आपने सही ये कहा कि वेदों में कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, यानी वो जो शख्स जो ना जिनको संस्कृत ज़बान आती ही नहीं, वो ये दावा कर रहा है कि वेदों में नहीं लिखा। फिर आप कहते हैं कि राना आप वेद से दिखा दें। वो मैं दिखाऊं जो आपने वादा किया था कि 10 दिन के बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, नहीं भेजा। ठीक है, और मैं मुसलमान क्यों हूँ, मुसलमान के वाहद ऐसा दीन है जो खुदा का सबसे हकीकी दीन है, जो सच्चा खरा दीन है। ठीक है, जो खुदा की हकीकी तालीमात कुरान में है, और कुरान में जी में खुदा का दावा है अगर तुम्हें इस किताब में कोई शक है तो इस जैसी आयत लेके आए। ठीक है, कोई बंदा इस जैसा कोई कलाम पेश कर ही नहीं सकता। ठीक है, और इसकी पेशन गोइयाँ हमको पुराने आयत में भी मिलती है और आयत जदीद में मिलती है। और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाऊंगा और रोए हक आएगा, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। अच्छा, आपके कुरान में लिखा है, आपके कुरान में क्या क्वालिटीज हैं, क्या अच्छाइयाँ लिखी हुई हैं, और आपके रसूल में क्या अच्छाइयाँ हैं, बताएंगे। धन्यवाद। राणा सलमान साहब, ना ही हमें उर्दू आती है और ना ही हम और किताबों को मानते हैं वेदास की तालीमात के अलावा, तो आप यहाँ कोई भी किताब लगाएंगे तो हमारे लिए कोई भी हुज्जत नहीं है। ये यीशु मसीह का फरमान है, मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहना है मगर अब तुम उस पर बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ठीक है, लेकिन जब वो यानी रोए हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कुछ कहेगा
जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। ठीक है, यानी वो अपने आप कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा यानी खुदा से सुने वही कहेगा। ठीक है, यानी यीशु मसीह ने भी कहा कि अब मेरे बाद वो आएगा। वो अमार के जो तीसरे बाब में हमको पतरस भी कहते हैं कि मूसा के माला अब नबी वो आएगा। मैं आपको वो भी आयतें लगाता हूँ। राणा सलमान साहब, ना ही हमें उर्दू आती है और ना ही हम और किताबों को मानते हैं वेदास की तालीमात के अलावा, तो आप यहाँ कोई भी किताब लगाएंगे तो हमारे लिए कोई भी हुज्जत नहीं है। जी अमीर फैसल, ये आपके ने बहुत अच्छी बात की है। सही है, यानी आपके लिए ना पुराना अहद में हुज्जत है, ना अहद जदीद हुज्जत है, ना कुरान मजीद। ठीक है, और मैं मुसलमान क्यों, इस बिना पर मैंने ये अहद जदीद से ये लगाया है। ठीक है, सबसे पहले इस बात को आप तस्लीम करते हैं कि अहद जदीद में एक पैगंबर ने आना है। ठीक है, हाँ और ना में जवाब देते, फिर हम आस्ता से कुरान की तरफ आते हैं कि कुरान वाकई खुदा का कलाम है। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। क्या ये आपको मैंने आयत लगाई है, क्या इससे ये पता चल रहा है कि यीशु मसीह ने एक नबी की पेशन गोई कर रहे हैं कि एक नबी आएगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं? राणा सलमान साहब, जो हम कहते हैं तो कहते हैं, अगर एक आर्य अमित अग्रवाल आपसे बात कर रहा है तो उसके लिए आप किसी को आसमानी किताब कहें या जमीनी किताब कहें, हम नहीं मानते। हम आर्यास वैदिक तालीमात के अलावा, वो भी जो ओरिजिनल वेदास है उनकी तालीमात के अलावा किसी भी तालीम को हुज्जत नहीं मानते और किसी भी कलाम को आसमानी कलाम नहीं मानते। मेरी फैसला खुदा को बहुत ज़्यादा बरकत। अमीर फैसला, मेरा फर्ज बनता है, आपने पूछा कि आप मुसलमान क्यों हैं। ठीक है, मैंने कुरान से साबित करना है कि मैं मुसलमान क्यों हूँ। ठीक है, कुरान ने ये दावा किया कि इस जैसी आप किताब बना नहीं सकते, से ये फसियो बलागत है, यानी इस कलाम में एक ऐसा मोहर है। आप कोई दुनिया की कोई किताब दिखा दे जहाँ पर खुदा का कोई मोहर लगा हो, हमको पता चला है कि वाकई ये खुदा की सच्ची किताब है। ठीक है, आप नहीं दिखा, यानी आप चारों वेदों को भी नहीं दिखा पाएंगे कि वहां पर मोहर लगी हो कि चारों वेद से खुदा की तरफ से है। ठीक है, नहीं आप साबित कर सकेंगे। ठीक है, इस बिना पर मैंने आपको अहद जदीद से वो आपको आयतें दी जिससे हमको ये तो बात तस्लीम किया जाए कि वाकई पुरानी जो है, जो जहाँ पर यीशु मसीह ने कोई ऐसी बात शहादत दी है कि यीशु मसीह के बाद कोई पैगंबर आएगा। ठीक है, बेशक उनको नहीं मानते, मगर हमने देखा तो है ना कि वाकई वहां पर यीशु मसीह ने कोई कहा है कि मेरे बाद एक पैगंबर आएगा। जब वो आप हाँ में और ना में जवाब देंगे तो हम आगे देखते हैं, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैं कुरान मजीद और दीन इस्लाम को क्यों सच्चा मानता हूँ। जी मेरे फैसला, इसकी वजूहत क्या है? ठीक है, क्या वेदों में लिखा है कि किसी कलाम को आपने मानना नहीं? क्या है, आप क्यों नहीं मानते? वजूहत बताना पसंद करेंगे आप? हमने कभी भी ये दावा नहीं किया कि अल्लाह ताला के पास कोई ऐसा सिस्टम है कि वो किसी फरिश्ते को भेजता है, फिर किसी नबी को बनाता है, फिर उसको बातें बताता है, फिर वो आदमी लोगों को बताते हैं, और जिसे कि वो नबी ये कहता है कि अल्लाह का कलाम उस पर नाजिल हो रहा और वो लोगों को बता रहा है। हमने वैदिक तालीमात के लिए भी कभी ये दावा नहीं किया कि अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते के जरिए, किसी नबी के जरिए ये चीजें भेजी हैं, तो हमने तो कभी ये नहीं कहा। अब आपका दावा है तो साबित तो आप करेंगे ना, आप लोग करेंगे दावा, ये आपका काम है कि आप साबित करें, अपनी कुरान को सच्चा साबित करें, अपने नबी को सच्चा साबित करें। बताएं आप क्या कैसे साबित करेंगे और क्यों कर उनको लोगों को सच्चा मानते हैं। जी अमीर फैसल, आपने कहा कि हम हमारा ये दावा नहीं है कि खुदा ने कोई पैगंबर भेजा हो। ठीक है, और हमारा ये कोई दावा नहीं है, यानी जो आपके पास ना जो 4 वेदे हैं और 8 कुरान है, यानी ये इंसानों ने लिख दिया है, यानी नबियों ने कोई खुदा की अलहामी से नहीं लिखा। आप यही कहना चाहते हैं ना? यानी हमारे पास जो किताबें हैं वो खुदा की तरफ से नहीं है, लोगों ने लिख दी, हम उस पर ईमान लेके आ गए। आप यही कहना चाहते हैं ना? ये बता दें, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। यानी जो चारों वेदें और 8 कुरान से जो पुराना है वो खुदा की तरफ से नहीं, इंसानों ने लिखे हैं। हमने तो बहुत कुछ बता रखा है, आपको बहुत कुछ बताएंगे। पहले आप ये बताएं कि आप मुसलमान हैं तो क्यों हैं। आप टॉपिक को ना घुमाएं। जब हमने कह दिया कि कोई नबी नहीं होता, कोई नबी नहीं आया है, ना ही कोई नबियों के कॉन्सेप्ट पे हम यकीन रखते हैं, अब आप बताएं कि आप मुसलमान क्यों हैं और आपकी किताब और आपका रसूल को हम सच्चा क्यों माने। इस बिना पर आप आर्य मजहब में क्यों हो? ठीक है,
جو یہ کہتا ہو کہ یہ جو کتابیں 8 پراناس ٹھیک اور 4 ویدیں یہ نا خدا کی طرف سے نہیں، یہ تو نا آدمیوں نے لکھ کر دے دی ہیں کہ نا خدا ایک کہ اس کے سوا کوئی نہیں، جو آپ کہتے ہیں نا خدا ایک، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ خدا کی کوئی کتاب نہیں، یہ لوگوں نے لکھ دیا ہے۔ پھر ایسی کتابوں کو آپ کیوں قبول کرتے ہیں جو انسانوں نے لکھی، اور آپ کس طرح یہ ایمان رکھتے ہیں کہ واقعی خدا کوئی ذات ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے تو آپ کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہم نے تو بہت کچھ بتا رکھا ہے، آپ کو بہت کچھ بتائیں گے، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ آپ ٹاپک کو نہ گھمائیں، جب ہم نے کہہ دیا کہ کوئی نبی نہیں ہوتا، کوئی نبی نہیں آیا ہے، نہ ہی کوئی نبیوں کے کانسیپٹ پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، اور آپ کی کتاب اور آپ کا رسول کو ہم سچا کیوں مانیں؟ جی امیر فیض صاحب، کوئی آپ گروپ فون ختم نہ کرنا، ٹھیک ہے، علمی بات ہے، آپ جواب دیں۔ پھر اگر آپ کسی نبی کو نہیں مانتے تو یہ لوگوں کی جو ویدیں ہیں، 4 ویدیں اور 8 پراناس کو کیوں مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے پھر یہ کتابیں لکھی کیوں؟ اگر آپ کسی نبی کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، کیوں لکھی؟ اگر یہ کتابیں لکھ دی ہیں انسانوں نے تو آپ اس پر ایمان کیوں رکھتے ہیں، اور آپ ایک خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو انسانوں نے لکھی ہے نا۔ ہم تو ہیں ہی کافر، آپ کو ہماری کفر کی باتوں سے کیا لینا؟ آپ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ آپ ایک رسول کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ کن اچھائیوں کی وجہ سے؟ آپ ایک کتاب کو مانتے ہیں تو کس بیس پہ مانتے ہیں کہ وہ آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہے، اور اس کی کچھ اچھائیاں بتائیں۔ ہم تو کافر ہیں، ہماری بات تو آپ رہنے دیں۔ میں نے پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ آپ نا یہ آڈیو دوبارہ بھیجیں گے، ٹھیک ہے، دیکھو میری پیشن گوئی پوری ہوئی، آپ نے وہی آڈیو دوبارہ بھیجی، خدا آپ کو بہت زبردست ہے۔ امیر فیصل یہ علمی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ آریہ ہیں، آپ کیوں نبی کو نہیں مانتے؟ پتہ بھی چلے وجوہات کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ پھر 4 ویدوں کو کیوں مانتے ہیں؟ آپ ملحد بن جائیں کہ رانا میں آپ ملحد ہو گیا ہوں، پھر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر مزہ آئے گا بات کرنے کے لیے۔ صحیح آپ کہیں کہ یار ہم نہ نبی کو نہیں مانتے، بس یہ 4 ویدوں کو مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ کیا وجوہات ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ویدوں کو مانتے ہیں وہاں پہ ایک خدا کا تصور ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ ایک خدا کا تصور کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، آپ کس طرح ان کو نا کتاب کو آپ مانتے ہیں کہ یہ ہماری نا صحیح بہترین کتابیں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج رانا سلمان صاحب کو بلایا گیا کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ وہ مسلمان ہوئے تو کیوں ہوئے، یا یہ کہ وہ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں۔ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے ایڈمن موڈ پہ، اور ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ وہ مسلمان کیوں ہیں، اور اپنے خدا، اپنے قرآن، اپنے رسول کی ایک بھی کوئی اچھائی بتانے کو ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ اس وعدہ کرنے کے باوجود کہ سب سے پہلے وہ ان باتوں کو ثابت کریں گے، وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی چیز اویلیبل ہے، اور وہ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ بھی کہا کہ بھائی ہم تو کافر ہیں، ہماری کیا بات کرنی، آپ تو سچے مذہب والے ہیں، آپ اپنے مذہب کو سچا ثابت کریں۔ اور آریہ لوگ تو نبوت کے کانسیپٹ کو بھی یقین نہیں کرتے۔ اب وہ سوال پہ سوال پوچھے جا رہے ہیں، جو کہ نہ تو ٹاپک تھا، نہ ہی کوئی مسئلہ ہے، اور پیور ڈسکشن گروپ کے لوگوں کا ٹائم ہم اتنا زیادہ ویسٹ نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب رانا سلمان صاحب کے پاس بتانے کو کچھ ہے ہی نہیں، تو اس بات کو یہیں پہ ختم کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔